अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस फैसले की बात करते हैं जिस पर हमने तकरीबन 1.5 माह पहले इसी प्रोग्राम में बात की थी। और जब हमने बात की थी तो बहुत सारे लोग नाराज थे कि जनाब आप जानबूझकर इस तरीके की हवा बनाते थे। हम दरअसल खबर आपको तह तक हमेशा बताते हैं और उसकी तस्दीक रात देर गए हुई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्मनामा जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स को नाफिज करने की बात सामने रखी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। और 1 अप्रैल से इस हुक्मनामे का इतलाक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा जी 1 अप्रैल सन 2023 से। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरी इलाकों में अराजी टैक्स लेने की, शहरी इलाकों के अंदर अराजी से टैक्स लेने और दीगर चीजों के टैक्स लेने के हवाले से राह को हमवार कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ऑर्डर आपके सामने है जी। जब यह ऑर्डर जारी हुआ तो इसके फौरन बाद रद्द-ए-अमल देखने को मिला और रद्द-ए-अमल के तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों की तरफ से बयानात भी आए और ट्विटर पर पैगामात भी आए। उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मंसूबे पर सवाल उठाया और कहा कि जब अवामी हुकूमत ना हो, अवाम की बात को ना सुना जाए और फरमान राजभवन से आए तो शायद यह जायज और मुनासिब नहीं है। वहीं पर अर्बन लोकल बॉडीज के जिम्मेदार लोगों की तरफ से कहा गया ट्वीट करते हुए कि हम इस हुक्मनामे को मानते ही नहीं है। और यह सूरत हाल जनाब अभी बनी हुई है। इस बीच सज्जाद गनी लोन से लेकर दीगर जमातों की तरफ से भी ट्वीट जो है वो जारी कर दिया गया है। ट्वीट के बाद जरा अब ऑर्डर पर जल्दी जल्दी से आते हैं और उसके बाद जरा रिएक्शंस भी आते हैं। ऑर्डर जब प्रॉपर्टी टैक्स का आ गया है तो यह कहा गया कि 1000 स्क्वायर फीट का रिहायशी घर जिसका होगा वो एग्जेम्प्टेड है। 1000 स्क्वायर फीट के आसपास जिसने रिहायशी घर बनाया होगा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको कोई टैक्स नहीं देना है जी। और कम से कम जो 100 या 200 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं वहां पर बहुत कम रेट लगा दी गई है। यानी टैक्स जब देंगे आप तो आपको पता लगेगा, अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, अगर आप और 3-4 रियासतों के पास में जाते हैं तो उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने टैक्स स्लैब को बहुत कम रख दिया है। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि जब ये टैक्स रेट जो है ये तकरीबन 5% होगी जी टैक्सेबल एनुअल वैल्यू TAV का, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए 6% होगा जी। कमर्शियल के लिए भी इसी तरीके से 5% और कमर्शियल के लिए 6% कर दिया गया है। रेजिडेंशियल मकानात जो 1000 स्क्वायर फीट तक होंगे वो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं प्रीव्यू से, और इससे छोटे जो होंगे तो उन पर इसका इतलाक नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जब आप चंडीगढ़, दिल्ली और लुधियाना पर नजर डालेंगे तो उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने टैक्स स्लैब को काफी कम कर दिया है। और यह भी साफ कर दिया है कि जो पॉश एरियाज है, जैसे जम्मू का गांधीनगर इलाका पॉश एरिया माना जाता है, श्रीनगर के राजबाग को कोट किया गया है सरकारी तर्जुमान की तरफ से और कहा गया कि यहां पर करोड़ों में प्रॉपर्टियां हैं और यहां पर जो असेसमेंट की गई है, जो एसेट्स बिलोंगिंग टू मोर देन 5 करोड़, यानी 5 करोड़ से जिनका एसेट ऊपर होगा उनको माहाना 500 रुपया देना होगा। और 3 BHK अपार्टमेंट हो तो उन्हें 100 रुपया पर महीना देना होगा। यह मैं ऑर्डर्स के अंदर की बात आपको बता रहा हूं। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो होंगी, दुकानें जो होंगी 100 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की, उन पर सबसे कम टैक्स चार्जेस दिए गए हैं। और फिर आसपास के इलाकों में जब आप देखते हैं तो इससे बड़ी दुकान आपको बहुत कम मिलेगी मॉल्स के बगैर। और यह कहा गया कि जनाब जो इख्तियारात सेक्शन 71A के तहत है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 के, उसको नोटिफाई कर दिया गया है और यह सारी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो होगी यह म्युनिसिपल हदूद के अंदर होगी, यूनियन टेरिटरी के अंदर। हाउसिंग एंड अर्बन बोर्ड के सेक्रेटरी साहब की तरफ से नोटिफिकेशन कल जारी कर दी गई है। याद रखिएगा जब यह प्रॉपर्टी टैक्स का मामला आज हम आपके सामने रख रहे हैं, दरअसल अक्टूबर का महीना था सन 2020 जब दाखिला वजारत ने
एम्पावर किया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कि वो इम्पोज करे प्रॉपर्टी टैक्स अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट के अंदर 2000 के अंदर, और फिर जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 को रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अडॉप्ट किया गया था, जो 2020 का कानून था। तो वहां से ही ये शुरुआत चल रही थी और अब फाइनली ये टैक्स वाली स्लैब जो है वो आपके सामने आ चुकी है और सरकार ने साफ कर दिया है कि जनाब आपने अब प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और ये प्रॉपर्टी टैक्स अब कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों के लिए है और इसमें किसी तरीके की रियायत किसी के लिए भी नहीं है, सबको देना पड़ेगा जी प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से इसको देखती हैं, क्योंकि हमें याद है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करते हैं तो कटिंग अक्रॉस द पार्टीज हर एक इसके मुखालफत में सबसे पहले ही खड़ा था। लेकिन अब की बार क्या कुछ होगा सबको देखना होगा इस पर, क्योंकि टैक्स क्लियरेंस पर सरकार ने कल रात देर के भी वजाहत दे दी है और यह सारा साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये सरकार का मानना है इस ऑर्डर को, ये जनाब सरीहन गलत है। और ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया गया, वाई प्रॉपर्टी टैक्स इन J&K, उसकी वजाहत कर दी गई है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होगा उसकी वजाहत कर दी गई है। और ये कलेक्शंस जो होंगी इसका कहां पर इस्तेमाल होगा उस हवाले से बात कर दी गई है। और फिर यह भी कहा गया कि फॉर रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स, जब आप प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली और लुधियाना का देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनाब किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लिए गए हैं और हर एक की डिटेल्स दे दी गई है कि 1500 स्क्वायर फीट के लिए आपने क्या देना होगा और बाहर क्या कुछ दिया जाता है। यानी कोशिश की सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ सामने रखा जाए। इस पर जरा बात करते हैं, एक एक करके हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे। परवेज कादरी साहब हैं हमारे साथ जी, डिप्टी मेयर है और इनका चूंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है इसलिए इनके साथ गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कादरी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत आप ही से करूंगा। रात देर गया आपका ट्विटर पर ट्वीट भी हमने देखा जिसमें आपने काफी तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि इस हुक्मनामे को नहीं मानेंगे। ये कंपल्शन है पार्टी का कि आप नहीं मानेंगे या वाकईतन जो कुछ आप कहना चाहते हैं कि जनाब हमसे कंसल्टेशन नहीं है, जिस इदारे को कलेक्शन करनी है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और अगर आप नहीं मानते हैं तो सरकार का हुक्मनामा का क्या होगा, क्या ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल इशफाक साहब, पहले में ये जो एसओ निकला है कल, मैं पहले में इसकी वजाहत कर दूं। ये जो एसओ निकला है ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है, जो हमारी म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल्स है डिस्ट्रिक्ट्स में, ये उनके लिए है। हमारे लिए इन्होंने एक एसओ अलग रखा होगा। मुझे लगता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और श्रीनगर को अप्लाई होगा उसमें एक और एसओ इनको निकालना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेक्शन जो इस पे दिया गया है सेक्शन 71A, ये हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में सेक्शन 86 में टैक्स का दिया गया है, जो कुछ भी हमें टैक्स लेना है सेक्शन 86 है। तो ये जो एसओ है, ये जो म्युनिसिपैलिटीज है हमारे देहातों में या म्युनिसिपल काउंसिल्स या म्युनिसिपल कमिटीज के लिए ये एसओ जारी किया गया है। मगर मुझे पूरा पता है कि गवर्नमेंट ने इस पे संजीदगी के साथ विचार किया है और वो इसमें एक अलहदा एसओ निकालेंगे जो श्रीनगर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्लाई होगा। मगर हमने वजाहतन आपको इससे पहले भी ये कहा है कि जब कोई एसओ निकलता है, ये सुपरसेशन ऑर्डर होता है, अगर कॉर्पोरेशन इसे अडॉप्ट करेगी तभी ये माना जाएगा और तभी ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगा। हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पे हालात खराब थे। जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ उसमें एक साल यहाँ पे बंद रहा, फिर कोविड आपको पता है, फिर 2 साल और बंद रहे। उस पे ये लोगों को टैक्स लेना ये सरासर शहरियों के लिए, जो भी हमारे निवासी है उनके लिए ये काफी गमज़दा बात है। तो हम चाहेंगे, हमने कल भी अपने कॉर्पोरेटर से बात की, जो भी हमारे कॉर्पोरेटर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, हम आज एक रेजोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसपे हम अपने कॉर्पोरेशन में एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे। अब वो मेयर तक है वो स्पेशल सेशन कब बुलाएंगे, तो मगर आज हम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार के सामने रखेंगे, अपने डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे, ताकि स्पेशल सेशन कन्वीन हो और
ऐसी जो नोटिफिकेशन सरकार इशू कर रही है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, ये सरासर जो कवानीन है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कम से कम हमें ऑन बोर्ड लेते, हमें बोलते इसमें एग्जेप्शन क्या है, हम स्टेक होल्डर से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर पहले जरा मैं ये कंफ्यूजन मैं डिप्टी मेयर साहब एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो आप कह रहे हैं कि जनाब ये एसओ जो निकाला गया है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इतलाक नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास इतलात है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसमें लिखा गया है कि जो म्युनिसिपल एक्ट 2000 है उसमें जो सेक्शन का हवाला दिया गया है जी, उन सेक्शनों का इतलाक सेक्शन 71A का इतलाक कर दिया गया जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 का, जिसके तहत गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जी ये एसओ और इसका इतलाक अर्बन लोकल बॉडीज पर होगा। और जब अर्बन लोकल बॉडीज की बात आती है तो आप खुद को इससे मुस्तस्ना कैसे मानते हैं? एक तो पहली ये बड़ा सवाल है, और फिर दूसरा सवाल ये भी है जो टैक्स स्लैब्स दी गई हैं और कंपेयर किया गया है जी लुधियाना और दीगर रियासतों के साथ, इसको ये कहा गया कि वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत थी जहां पर ये टैक्स नहीं था, इसलिए ये टैक्स देना होगा। एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया टैक्स स्लैब बहुत कम है जी, ज्यादा कोई बर्डन नहीं होगा ये। तो क्यों आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं जी इतनी? जी देखिए, आपको लगता होगा कि ये कंफ्यूजन है, मगर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 71A हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। हमारा जो एक्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 है, ये म्युनिसिपलिटी एक्ट 2000 है। म्युनिसिपलिटी एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बहुत अंतर है, इसलिए जो हमारे टैक्सेस के शुरू होते हैं सेक्शन वो 86 से शुरू होते हैं। सेक्शन 86 जो हमारा सेक्शन है, वो जो आप बात कर रहे थे पहले कि सरकार ने 5 अक्टूबर 2020 को रिऑर्गेनाइजेशन में अमेंडमेंट की थी, उस एसओ के तहत इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई और ये जरूरी कर दिया गया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी अब टैक्स लेगी रोड से जो जमीनें हैं। जी जी इशफाक साहब, तो अब आपका मानना कि अगर दूसरा एसओ भी आता है तब भी आप इसको नहीं मानेंगे, तो क्या ये सरकार से मुखालफत तो नहीं होगी बराह रास्त आप लोगों की? देखिए, हम लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे हैं। पहले तो ये मैं आपको दुरुस्त कर दूं, अपने जो शहरी है जम्मू कश्मीर के निवासी है, मैं उनको ये बात कह दूं कि हमारे यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट है ही नहीं। ये एक पॉलिसी मैटर है, ये यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट को डिसाइड करना था। मगर आजकल अफसरशाही चल रही है, आपको पता है कि फरमान दिल्ली से आते हैं, यहाँ पे किसी की चलती नहीं है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ के परेशान हो गए। आप देखिए, इन्होंने पहले भी ऐसा किया कि जब इन्होंने जीएसटी लगाया यहाँ पे, जब हमारी असेंबली ने यहाँ पे वो अडॉप्ट किया तभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। वैसे सेम पैटर्न पे अगर ये हमारे काउंसिल में भेज देंगे, इस पे बाकायदा कमिश्नर को एक रेजोल्यूशन दाखिल करनी होती है काउंसिल के अंदर। अच्छा जी, मैं कादरी साहब अब आपकी बात को थोड़ा डेफर कर रहा हूं। मेरे सामने म्युनिसिपल एक्ट खुल गया है जी 2000 का जो आपका है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास जी 71 एक्ट नहीं है, जबकि सरकार ने कहा था इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 71A। तो मैं जब 71 को ही देखता हूं, 71A को, पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक इंटरिम अरेंजमेंट विद रिगार्ड टू द एसेंशियल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड फीसेस, तो बाकी डिटेल्स तो इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप कह रहे हैं जनाब एक्ट में है ही नहीं। मेरे सामने एक्ट खुला है 71A, और जब आप 71A को भी देखेंगे वहां पर भी ये लिखा गया कि गवर्नमेंट अथोराइज है जी, वो इंपोज कर सकती है टैक्सेस। नहीं, बिल्कुल वो तो कर सकती है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, मगर देखिए ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हमें करना है। इसमें बाकायदा एक रेजोल्यूशन आएगी कमिश्नर द्वारा जिसपे हम बहस करेंगे काउंसिल में। हम ये पास ही नहीं करेंगे, हमें इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कैसे डालेंगे लोगों पे टैक्स की मुसीबत? अब देखिए, मैंने कहा कि पिछले 3-4 साल को देखिए आप, यहाँ पे बंद रहा एप्लीकेशन के वक्त, यहाँ पे कोविड हुआ, अब कैसे लोगों के पास बिजली फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, टैक्स कहां से भरेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं काउंसिल ये नहीं, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन जरा क्लियर होना चाहिए। सरकार ने कहा कि 71A और 71 के तहत जो पावर्स है उसका इस्तेमाल किया गया। यहां पर जब मैं एक्ट को पढ़ रहा हूं तो यहां पर कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो जी बताएंगे कितना लेना। यहां पर लिखा है कि सरकार नोटिफाई कर देगी, तो सरकार ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा आप 86 सेक्शन पढ़िए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, उसमें जो हमारा एक्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000, आप वो खोलिए। आप मेरे सामने वही है, मैं उसी का हवाला दे रहा हूं आपको।
जी 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 जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें बाज़ाब्ता हमारे पास एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं। जब भी सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालती है हमें उसे अडॉप्ट करना होता है। आप देखें कि पिछली बार सरकार ने बिल्डिंग बाय लॉज का दिया था, उसमें भी बाज़ाब्ता सरकार ने एक एसओ जारी किया था जो स्पेशल ऑर्डर के तहत हमारे कमिश्नर साहब तक आया, और कमिश्नर ने उसमें बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन दायर की हमारे काउंसिल में कि आप जी इसे अडॉप्ट कर दिए। ये एक प्रोविजन है कि जब भी कोई सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालेगी तब हमें कॉर्पोरेशन, जब कॉर्पोरेशन एग्जिस्टिंग होगी तो कमिश्नर को यह लाजमी बनता है कि वो इस पे एक रेजोल्यूशन बनाए और काउंसिल में दाखिल करें। आपका मानना है कि जब अगर रेजोल्यूशन आता भी है आप इसकी मुखालफत करेंगे और आप इसको नहीं मानेंगे, अगर इनकेस रेजोल्यूशन ड्रॉप होता है, फेल होता है, पास नहीं होता है और सरकार ने दे मैनेज्ड इट टू गो थ्रू, तो क्या इसका इतलाक होगा? हम एक अलग, मैंने कहा कि हम एक अलग रेजोल्यूशन दाखिल करने जा रहे हैं कि जो सरकार से हम मुतालबा करेंगे उसमें स्पेशल सेशन लगाएंगे उसमें। अब हम देखें कि एज कंपेयर टू जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट डिफंग है, आपका कोई स्पेशल सेशन पिछले कई वक्त से नहीं लगा है। इनके सेशन ही ना लगे और अप्रैल का महीना भी आ जाए तो ऑर्डर इंपोज हो जाएगा ना? नहीं नहीं जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने कहा कि उसको जरूरी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसे जरूरी कॉर्पोरेशन को अडॉप्ट करना ही करना है। मगर थैंक यू जनाब परवेज कादरी साहब टाइम देने के लिए। चूंकि मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, आप कह रहे हैं कि जब तक हम स्पेशल सेशन नहीं बुलाते हैं, प्रोविजन रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तभी इतलाक होगा। गुलाम हसन मीर साहब भी मेरे साथ साबिक वजीर हैं और बड़े खूबी से इस पूरे इशू को सुन भी रहे थे और देख भी रहे हैं। जी मीर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आप साबिक वजीर रह चुके हैं और आपने ये सारे मामले देखे हैं, टैक्स इंपोजिशन के और दीगर चीजों के। सरकार का ये जो रात देर के फैसला आया, बल्कि ये पिछले कई महीनों से चल रहा था जी आएगा आएगा, और फाइनली कल बाहर आ गया ऑर्डर और ये कहा गया कि 1 अप्रैल से इसका निफाज होगा। आप बेस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन के आप इसको कैसे देखते हैं, और आप अपनी पार्टी के भी लीडर हैं, तो आपकी पार्टी इसको कैसे रिएक्ट कर रही है? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बहुत बार ये जिक्र हुआ, ये मसला उठा, लेकिन हर वक्त टलता गया। आज गवर्नर ने ये हुक्मनामा निकाला तो प्रॉपर्टीज पर टैक्स लग गया, इसकी शरह क्या है वो भी सारा मंजर आम पे आ चुका है। लेकिन एक आर्गुमेंट है, चूंकि टैक्स जो लगाना होता है ये म्युनिसिपलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल कमिटीज का, उन्हीं को एक प्रपोजल बनाना है, वही रेट मुकर्रर करेंगे, फिर गवर्नमेंट इस पर अमल करेगी। लेकिन चूंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पिछले 3-4 साल से गवर्नर राज के अंदर है, लोगों के नुमाइंदे गवर्नर इस गवर्नमेंट में नहीं है, ऊपर से ही सब कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इट डजंट लुक नाइस फॉर द गवर्नर टू इम्पोज टैक्सेस विच इज द डोमेन ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वही बात है। तो मेरा यही मानना है, गवर्नर को मशवरा है कि ही शुड नॉट be in haste for imposing the tax. Instead, he should put this decision before the elected government. अच्छा जी मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये तो आपने पार्टी का व्यू भी बताया और अपनी बात भी साथ में डिप्लोमेटिक लाइन में आपने एक लाइन खींच दी कि आप इसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे हैं और इसके हामी भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ना आना चाहिए, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए वो करें, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पर ये छोड़ा जाएगी, कैसे करें? नहीं, आप मुखालफत नहीं करें, टैक्स देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है, जिस तरीके से परवेज कादरी साहब कह रहे थे ना, स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, उसमें हम करारदाद लाएंगे, जी हम इसको नहीं मानेंगे, तो ये स्टेट रिट को चैलेंज है या कुछ और भी है? नहीं, उनका ये तो शायद वो वाकिफ नहीं है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट इज द सुप्रीम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पावर्स भी फिर गवर्नमेंट ही उनको डेलीगेट करती है, तो लिहाजा वो मसला नहीं है कि वो उनको उनकी तरफ से रुकावट नहीं आ सकती है। लेकिन मेरा सरकार से ही है, टैक्स लगाना न लगाना ये अवामी सरकार तक रखना चाहिए, खुद गवर्नमेंट इंतजामिया को इससे दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, अब तो ऑर्डर आ गया ना, अभी ये होता ये बात तब जैसी ना जब हम बोलते कि आ रहा है, नाउ ऑर्डर हैज कम, तो अपनी पार्टी इसका वेलकम अप स्टैंड लेगी या
फिर गवर्नर का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जनाब इसको रिवोक किया जाए ऑर्डर को, जब तक मैं हुकूमत ये नहीं कह बनती। रहा हूँ, मैं विद ऑल सीरियसनेस ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, जी दे शुड not impose taxes on the people. Instead, they should leave this big decision before the elected government. It is their domain. It should be ये उन्हीं को करना चाहिए। गवर्नर इंतजामिया को टैक्स नहीं लगाने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। हरबख्श सिंह साहब पीडीपी के तर्जुमान भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, आप भी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं इसलिए सबको फ्रेम में नहीं लाया, मैं कोई इसमें चीख के कोई एक दूसरे पर उंगलियां उठाए नहीं चाहता, मैं सबको चाहता था कि प्रॉपर्ली सुना जाए और लोग फैसला करें। प्रॉपर्टी टैक्सेस की बात है, आप खुद एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपको पता है कि किन माली मुश्किलात से ये इदारे इस वक्त गुजर रहे हैं, और ये जो कोशिश सरकार की है ये है कि इनको एम्पावर किया जाए जी, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट इन इदारों को मिले, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली इनके पास आएगा। नंबर वन एक ये भी है। दूसरा, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, लुधियाना और अदर स्टेट्स का जो जिक्र किया गया है वजाहती बयान के अंदर, जो सरकारी तर्जुमान की तरफ से सामने आया है, उसमें यह कहा गया कि आप वहां पर देखिए जी टैक्सेस कितने हैं और हम यहां पर क्या लेंगे आपसे, वो भी एक कंपैरिजन दिया गया है। एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पहला आपका रिएक्शन, और फिर पार्टी की मैं बात बाद में सुनूंगा आपसे। जवाहर साहब शुक्रिया, आपने बुलाया। मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आ रहा है, दिले नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मेरा मानना यह है कि जब हम बात करते हैं, जब भी कभी बात होती है कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस की या बाकी चीजों की, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा क्लियर कट कहती है कि हमने जी इदारे यहाँ पे बड़े मजबूत किए हैं, हमारे पास म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं, उसके बाद हमारे पास डीडीसीज हैं, डीडीसी काउंसिल्स हैं, 73rd अमेंडमेंट हमने की जी, ये हमारी देन है। तो बट जब कंसल्टेशन वाली बात आती है, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, टैक्स इम्पोज करना, किस तरह से करना, किन चीजों के लिए करना, तो उसमें कहीं भी कंसल्टेशन इन इदारों की नहीं होती है जी। दूसरी बात रही कि आप इम्पोज कर रहे हो स्पेशल ऑर्डर्स, तो आप अगर आप कंपेयर करोगे बाकी रियासतों को यहाँ के साथ, तो आप 30 साल का टर्माइल को देख के, या फिर बाकी हालात को देख के, या फिर जो अगस्त 19 के बाद जैसे हालात बने, या जो आज एम्प्लॉयमेंट की रेट है, या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है। हमारे गवर्नर साहब ने बहुत पहले, सतपाल मलिक भी आए थे, कहा था 50,000 नौकरियां, उसके बाद 15,000 पे पहुंचे, उसके बाद 5,000 पे पहुंचे, और जो अब ऑर्डर निकलता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जो भी नौकरी लगती है उसमें एक धांधली पाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं है नहीं। आप बॉर्डर बटालियन की बात कीजिए, कहते हैं कि टेक्निकल एरर है, वो भी कर दिया। आप देख लीजिए किस हद तक पहुंच चुके हैं। आप जब पब्लिक, और उसके बाद जो होता है कि हम कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इदारे। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हमारे टावर्स जो है बड़े साल से BSNL के बाकी जितने भी नेटवर्क हैं, इनके टावर्स गांव में चल रहे हैं और उनकी फी आ रही। आज तक गवर्नमेंट ने कभी क्लियर नहीं किया, हमारे सिस्टम ने कभी आज तक ये क्लियर नहीं किया वो पैसा कहाँ है और किस पे खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये तो कहते हैं हम टैक्स ले रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि उनके बाद ये पैसा कहाँ किस पे खर्च होगा, क्योंकि टावर्स की हमारे पास मिसाल है। अब जब भी असेंबलियां लगती थी, जब भी ऐसे फैसले लाने होते थे, तो असेंबली में एक डिस्कशन डॉक्टर साहब मैंने आपको रोका नहीं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप अपना मैं बस एक चीज डॉक्टर साहब, एक्ट में लिखा गया है, जो हमारा म्युनिसिपल एक्ट अप्रूव्ड है जी, पार्लियामेंट से जो हो गया 2000 वाला, इसमें लिखा गया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लेंगे जी, वो तकरीबन 15% लेंगे जी, टैक्सेबल एनुअल वैल्यू जो होगा, ये एक्ट में लिखा है। और सरकार ने शायद जो जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, कोविड का जिक्र कर रहे हैं, 2019 का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं, शायद सरकार ने यही ज़हन में रखते हुए सिर्फ 5% टैक्स लगाने का फैसला किया और 10% छोड़ दिया है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि सरकार ने अपने ही निजाम को देखा कि भैया ये नहीं हो सकता है, 15 नहीं दे सकते, 5 दिया जाए। जिस अमेंडमेंट की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा PRI एक्ट है या म्युनिसिपल एक्ट है, जो ऑलरेडी बन चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है, तो वहां पे एक डिस्कशन चाहिए था, एक राय चाहिए थी कि हम किस हद तक जा सकते हैं, कब करना चाहिए।
देखो, जब आपने एक इदारा बनाया और आप इदारे को बाईपास करके खुद ही सारे डिसीजन ले रहे हो, पब्लिक डोमेन पे भी रख सकते थे, इदारों पे देखो, आपको अपने इदारों पे शक है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्टेड बॉडीज है इनका आप बार बार एक डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इलेक्टेड बॉडीज को भी एक काम करना चाहिए ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू ऑल द मेंबर्स जो इलेक्टेड है, शायद वो अपने एक्ट को भी नहीं पढ़ते। अगर उन्हें एक्ट अपना पढ़ा होता तो शायद जो खामियां इसमें ये तो कब की ठीक हुई होती। कभी आप लोगों ने भी कोई इस तरीके की मशक ही नहीं की कि जनाब जिस एक्ट के तहत मैं चुन के आऊं जरा पहले इसको पढ़ लूं और मेरे इख्तियार क्या है, स्टेट के इख्तियार क्या है, कहां पर ब्रीच है, उस पर बात हो। गौर साहब, आपको मैंने बताया, हम काउंसिल में पूरे रेजोल्यूशन लाते हैं, इन मामलों पे बात होती है, लेकिन आपको मैंने एक मामूली सी मिसाल दी टावर्स की, वो आज तक का पैसा आया है, वो आज तक कहाँ खर्च हुआ, आप इनसे पूछिए कि टावर्स का पैसा आपने किस डेवलपमेंट में खर्च किया, कहाँ किया, वो बैंकों में पड़ा हुआ है, वो वीडियोज के अकाउंट उसमें पड़ा हुआ है, वो आज तक यूज नहीं हुआ। देखो, जो आप कहते हो कि हम करते हैं, हम काउंसिलों में, अच्छा जी, ये बात तो भी जनाब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज ए तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, मैंने कल उमर साहब का ट्वीट देखा, थोड़ी देर पहले डिप्टी मेयर साहब भी अपनी बात रख चुके हैं और गुलाम हसन मीर साहब कह रहे थे जनाब ये फैसले तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को करने चाहिए, एलजी साहब को छोड़ देना चाहिए था, ये मामला नहीं कर देना चाहिए था, रिव्यू हो जाए इस पे। पीडीपी के तर्जुमान की हैसियत से आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखो, आप जब अवाम के जिस हालात से इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है, तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से और अपनी जो मेरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी राय है कि अभी वो हालात ऐसे यहाँ पे नहीं है कि हम लोगों को, देखो, बिजली का अभी एक आर्डर आया कि 4 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद बिजली की रेट्स बढ़ेंगी। बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, बिजली यहाँ से जनरेट हो रही है और हमें हर 4 महीने बाद, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे जो अभी आप कभी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात करें, बेसिकली लोगों को डाइवर्ट करने की बात है कि लोग अपने हक न मांगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा मैं एक और रिएक्शन इसमें ले रहा हूं, एक एक करके सबकी रिएक्शन मैंने आपके सामने रख दी। आरएस पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी पठानिया साहब। आपको लास्ट में लेने का मकसद ही यही था कि आप पूरी गुफ्तगू सुने, सभी पार्टियों का रिएक्शन आप तक आए और आपको जरा रिएक्ट करें, क्योंकि जिम्मेदारी बीजेपी पर भी है। जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है तो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा था कि लीडरशिप जो बीजेपी की थी वो लगातार इस पर रेजिस्ट थी कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इवन कि हंगामा भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमने देखा, कहा गया कि जनाब इस तरीके के प्रपोजल्स को मुंह ना किया जाए और इस तरीके से मामले को ना आगे बढ़ाया जाए। आज के दिन में जब रात देर गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनकी इंतजामिया ने ऑर्डर जारी किया, एसओ जारी कर दिया, स्पेशल ऑर्डर जारी कर दिया, 1 अप्रैल डेडलाइन कर दी मुकर्रर की, यहां से जी ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। आज के दिन में बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ है? देखिए, ध्यान में रहे कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ग्रांट्स रुकी हुई थी, चूंकि जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहा था तो इस वजह से वो केंद्र की ग्रांट जम्मू कश्मीर का फायदा नहीं ले पा रहा था। एक आर्गुमेंट ये है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि यहाँ की इलेक्टेड म्युनिसिपल बॉडीज और खासकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसका पुरजोर विरोध, और खासकर जैसे आप बता रहे हैं कि ओपनली कहा था कि ये टैक्स अभी, एक दूसरा पॉइंट यह है कि जम्मू कश्मीर धारा 370 की वजह से अपनी फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं एक क्षमता, एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी लोगों की बिल्ट नहीं हो पाई है कि अभी उनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। अब ये रात को एक ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर पे बतौर पार्टी हम बैठ के अपना एक स्ट्रेटेजी, जिसे कहते हैं, तय करेंगे और वो जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल ही लोगों के हित में होगी, जनता के हित में होगी, जम्मू कश्मीर के हित में होगी। मैं बार बार वाज़ह करता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक गवर्नर शासन है और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन जो कि ये पॉलिटिकल तरीके से चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली को कंट्रोल पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड लेके हमारे, ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आपने दिया। एक में आपने कहा कि देखिए हमारी मजबूरियां हैं जी, ग्रांट शुरू की हैं इसलिए सरकार इस तरीके, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके के फैसले ले रही है। दूसरे में आप कह रहे हैं कि जनाब पार्टी देखेगी, एसेस करेगी और फिर अपना रिएक्ट भी करेगी। तो ये लग रहा है कि आप दोनों पहलुओं को अपने पास रखने चाहते हैं, सिक्के की दोनों चीजें अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आपको लगा कि मूड ठीक है तो आप टॉस कर देंगे कि हमने जी अच्छा फैसला लिया। अगर आपको यह पता लगा कि जम्मू में इसका रिएक्शन ज्यादा होगा, कश्मीर से रिएक्शन आ रहा है, तो आप फिर ऐसा रिएक्शन करेंगे। ऐसा क्यों? मैंने कहा कि
लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी और लोगों के फायदे में ही जो भी फैसला होगा वो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी चलेगी। और गुलाम हसन मीर साहब ने कहा कि अच्छा होता, हालांकि आज मैं पार्टी का स्टैंड नहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूं कि अच्छा होता कि चुनी हुई सरकार इस पे एक फैसला, एक हार्ड डिसीजन लेती इसमें कि इसका फायदा क्या और इसका नेगेटिव क्या, कम से कम इस पे एक डिस्कशन। देखिए ये कोई भी इलेक्टेड सरकार, अनइलेक्टेड सरकार हो, ये उसका भी ड्रॉबैक रहता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर से पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसमें बैठ के एक चर्चा जिसे कहते हैं, एक बहस उस पर नहीं हो पाती। एक ऑफिसर के जिसे कहते हैं चेंबर से एक ऑर्डर निकलता है और वो ऑर्डर जिसे कहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो जाता है। मैं आपको आज वाजा, जितने भी दर्शक आपके शो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, लोगों की बहबूदी बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। एंड वी आर होपफुल कि इसमें जल्द ही जिसे कहते हैं अपना स्टेंस एक भारतीय जनता पार्टी लेगी और उस स्टेंस को मनवाने के लिए और उस स्टेंस को सरे अंजाम पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज तक मीत तक ये तो एज ए ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के तौर पर आप हमें बता रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हैं, माइनस बीजेपी, पठानिया साहब की नजर में इस ऑर्डर को कैसे देखा जाएगा? और ग्राउंड पर, क्योंकि कल से जब ये आया है तो आपको 10 तरह का इंफॉर्मेशन होगा, 10 तरीके का फीडबैक होगा, क्या कुछ फीडबैक आपके पास है? मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप बोले तो ये टैक्स अभी नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहता हूं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों की फाइनेंशियल जिसे कहते हैं इक्तिसादी एक वायबिलिटी और कैपेसिटी इतनी बनी नहीं है, तो अभी ये टैक्स को जरा थोड़ा सा डेफर करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए, सुबह सुबह आप आए। आपने कहा कि पार्टी इसको असेस करेगी, देखेगी और उसके बाद रिएक्ट करेगी, लेकिन फिर भी आपने ये बात बताई कि किस तरीके के हालात है। बहरहाल म्युनिसिपल एक्ट 2000 के तहत फैसला आया है, मैंने आपको एक्ट सुना के बता दिया क्या कुछ है, कितने % टैक्स देने हैं। आप डिटेल में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे तो